letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. डिफेंस कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं वगैरह वगैरह। इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं, there is no one else who is sitting। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्जाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। ऑपरेशन सिंदूर played a very strong role with India at the back end. UAE was one of them. So in other words, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? वो लीडरशिप है यूएई की। एलएनजी आपका लगभग अब आधा यूएई से आने वाला है, तो जो आपकी एलएनजी पे डिपेंडेंस थी कतर पे वो आधी हो गई। आधा एलएनजी दे विल बिकम अवर सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विदेशी राष्ट्रपति सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए भारत आए और पूरी दुनिया का ध्यान उसी दौरे पर टिक जाए? यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का हालिया भारत द्वारा कुछ ऐसा ही रहा। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी का उन्हें रिसीव करना, फिर बंद कमरे में लंबी बातचीत और साथ आए बड़े बड़े मंत्री। यह सब इशारा करता है कि बात सिर्फ औपचारिक मुलाकात की नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि महज कुछ घंटों में कई अहम समझौते हुए। लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें और इसके लिए जो कुछ इक़दाम हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, यूपीआई उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्जाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी, ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। लेकिन बहरहाल अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमीरात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं और इस विजिट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। दुबई के प्रेसिडेंट शेख अल नहयान ये मात्र 3.5 घंटे के भारत के विजिट के लिए आए, मात्र 3.5 घंटे। मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए, विच इज अगेन डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉल,
एयरपोर्ट लेने चले गए, वहां से वो गए, उस मोदी जी के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठे। ये कार डिप्लोमेसी नहीं शुरू हुई है, अच्छी बात है। तो ये गए और इनकी काफी सारी चीजों पे सहमति हुई, LOI साइन हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुए, और कुछ बात ऑफ द डिस्कशन मोदी जी और शेख साहब के बीच डायरेक्ट हुई, डायरेक्ट। उसमें कोई नोट टेकर्स, जिन्हें कहते हैं ना नोट टेकर्स, देयर वर नो नोट टेकर्स, इट वाज अ 1-to-1 मीटिंग। मोदी जी के घर पे ये मीटिंग हुई। और अगर आपको मैं डेलीगेशन बताऊं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेलीगेशंस फ्रॉम यूएई व्हिच हैज कम। यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, दुबई के उनके यूएई के क्राउन प्रिंस थे, मतलब काफी प्रोमिनेंट रॉयल फैमिलीज के लोग, वो जो मिनिस्टर भी है, जो पावर सेंटर है पूरी यूएई का, एक पूरा पावर सेंटर यहां दिल्ली आया हुआ था, और 3.5 घंटे के लिए वो सारा आया था। जबकि ये एक चीज को दर्शाता है क्या, जब इतनी बड़ी मीटिंग हो पूरे जगह 3.5 घंटे में आप किस डेलीगेशन लेवल पे बात करोगे, किससे बात करोगे, कितनी बात हो पाएगी भाई। एयरपोर्ट आने जाने में आपका आधा घंटा निकल जाएगा। तो मतलब 2 घंटे की मीटिंग में यू कैन नॉट ब्रेक द आइस। सो व्हाट इज पॉसिबली बीइंग थॉट, इसकी कुछ बात और थी, एजेंडा और था, चीजें कुछ और हुई, तो उनके बारे में हम जाएंगे। पर पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो घटनाक्रम है, जो चीजें हैं, वो ये दर्शाती है कि देयर वाज सम अर्जेंसी फॉर दिस मीटिंग। अगर अर्जेंसी नहीं होती तो ये मीटिंग होती नहीं, अगर अर्जेंसी नहीं होती तो ये मीटिंग होती नहीं, क्योंकि अगर अर्जेंसी नहीं होती, यू कुड हैव वेटेड फॉर दिस मीटिंग, देयर वाज नो नीड टू रश टू दिस मीटिंग, राइट। अर्जेंसी इटसेल्फ सेज द मीटिंग वाज अर्जेंट, राइट। अब अर्जेंसी क्या है, अर्जेंसी ये है, मुझे लग रहा है जो 1-to-1 मीटिंग में 2-3 चीजों पे बात हुई होगी। एक बात हुई होगी भाई ईरान, एक हुई होगी गाजा, और एक होगी पीस बोर्ड, ट्रम्प का पीस बोर्ड, जिसपे हम हल्का फुल्का सा टच करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ट्रम्प के पीस बोर्ड में हम बात करेंगे। तो ये कुछ चीजें वहां जरूर डिस्कस हुई होंगी। तो ये जो ट्रम्प का पीस बोर्ड है, ये भी डिस्कस हुआ होगा। अब क्या है, जहां ये दोनों एक साथ बैठे थे और करीब आधा यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत द्वारा समय और रणनीति दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आमतौर पर ऐसे हाई लेवल विजिट कई दिनों के होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही बैठकों, समझौतों और कूटनीतिक संकेतों का पूरा एजेंडा पूरा कर लिया गया। इस दौरे में यूएई के रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, जो यह दर्शाता है कि बातचीत का फोकस केवल व्यापार या सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं था। हालांकि किसी भी रक्षा समझौते की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों ने आपसी भरोसे और रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, उसने वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचा है। खासकर पड़ोसी देशों में इस दौरे को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत और यूएई के रिश्ते केवल आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर सुरक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता तक पहुंच चुके हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यूएई अब खुद को केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि एशिया में एक संतुलित और मजबूत साझेदार की भूमिका निभाना चाहता है। भारत के लिए भी यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह मुलाकात किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और साझा हितों पर आधारित बताई जा रही है। आने वाले समय में जब इन बैठकों के परिणाम सामने आएंगे, तब यह साफ होगा कि यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा था या फिर भविष्य की बड़ी रणनीतिक साझेदारी की नींव।